डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आइए देखते हैं कि खलीज में दरवाजे किसके लिए खुल रहे हैं और किसके लिए बंद किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कतर में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों को हिदायत की है कि अब सफ़र से पहले वीज़ा हासिल करना लाजमी है। दरअसल ये फैसला खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC के रुकन ममालिक की एक वसी तर वीज़ा पॉलिसी का हिस्सा है। इस पॉलिसी का मकसद तेल पर इन्हिसार कम करके सियाहत को मईशत का एक अहम सुतून बनाना है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तज़ाद हमारे सामने आता है। एक तरफ जहां कतर पाकिस्तानियों के लिए शराइत सख्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ज़ायरीन के लिए अपने दरवाजे मज़ीद खोल रहा है और तो और उम्रा वीज़ा सिस्टम में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां ला रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। ममलिकत ना सिर्फ ज़ायरीन की सहूलत के लिए वीज़ा पॉलिसी बदल रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं कि नुस्क प्लेटफॉर्म किस तरह इसके विजन 2030 का एक अहम सुतून बन चुका है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने हाल ही में ऐलान किया है कि निस्क एप्लीकेशन ने एक नया संग मील अबूर कर लिया है। दुनिया भर में इसके सार्फिन की तादाद 51 मिलियन से भी तजावुज़ कर गई है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस ऐप की वसी रसाई और अहमियत को ज़ाहिर करती है। आप समझें कि निस्क ऐप एक ज़ाहिर के लिए जेब में मौजूद एक मुकम्मल डिजिटल गाइड की तरह है। उम्रा परमिट लेने से लेकर रोज़ा शरीफ में हाज़िरी का वक्त बुक करने तक और मुक़द्दस मकामात पर हुजूम की सूरत हाल जानने से लेकर नमाज के औक़ात तक 130 से ज़्यादा खिदमात अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और इसकी सबसे इनकलाबी खुसूसियत वो ये है कि मकामी सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सार्फिन मोबाइल डेटा के बगैर भी इसकी तमाम अहम खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ज़ायरीन के तजुर्बे में बेपनाह बेहतरी आती है, बल्कि उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और अंदरूनी इस्लाहात के बावजूद खलीजी ममालिक को कुछ पेचीदा बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है। अब हम इन जोग्राफियाई और माशरती दबाव पर एक नज़र डालते हैं। इलाकाई सियासत की एक वाज़ेह मिसाल हमें यरूशलम के मामले पर नज़र आती है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई इस्लामी ममालिक ने यरूशलम में मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत गाहों तक रसाई पर इसराइली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि अंदरूनी तब्दीलियों के बावजूद कुछ पुराने तनाज़ुआत अब भी खित्ते की खारजा पॉलिसी को तश्कील देते हैं। अब ज़रा सऊदी अरब के अंदर एक अहम माशरती दबाव की तरफ आते हैं। ये दबाव है शादी की बढ़ती हुई लागत, जो नौजवान जोड़ों को शदीद माली मुश्किलात से दोचार कर रही है। सारा खलफ नामी एक खातून अपने शादी के अखराजात के बारे में कहती हैं, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि शादी हम दोनों के लिए नहीं, बाकी सबके लिए है। एक ही रात में ख़त्म हो जाने वाली रकम किसी ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। ये अल्फाज शादियों पर बढ़ते हुए अखराजात के दबाव की गहरी अक्कासी करते हैं। सऊदी अरब में महर की रिवायत बहुत बदल रही है। जो चीज़ कभी इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदारी की अलामत थी, आज वो समाजी दबाव, मुकाबलेबाजी और दिखावे का ज़रिया बन गई है। नतीजा, नौजवानों पर इतना माली बोझ पड़ रहा है कि शादियां या तो ताख़ीर का शिकार हो रही हैं या फिर नौजवान इस रिश्ते से ही कतराने लगे हैं। और शादी में ताख़ीर का एक ठोस आबादियाती नतीजा भी सामने आया है। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सऊदी अरब में शरह पैदाइश 2011 में 2.8 से गिरकर 2024 में सिर्फ 2.0 तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक दहाई के अंदर एक बहुत नुमाया कमी है। तो खुलासा ये है कि खलीजी खित्ता एक साथ कई महाज़ों पर बदल रहा है। एक तरफ विजन 2030 जैसे जदीद और पुरअज़म मुआशी मंसूबे हैं, तो दूसरी तरफ गहरी समाजी रवायात और पुराने सियासी तनाज़ात हैं जो इस तब्दीली की राह में खड़े हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तेज़ रफ्तार तरक्की के इस दौर में खलीली ममालिक अपने बुलंद-ओ-बाला मुआशी अहदाफ और गहरी समाजी रिवायात के दरमियान आखिर तवाज़ुन कैसे कायम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस तज्ज़िये में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।